Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study chapter 14 of EVS book. The name is A Seed Tells a Farmer's Story. एक बीज जो सीड है वो एक मतलब जो फार्मर है किसान उसकी स्टोरी इसकी कहानी बताता है. आई एम ए स्मॉल सीड, मैं एक छोटा सा बीज हूँ. आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, तो ये बाजरा जो बाजरा है जैसे गुंदम है ऐसे ही गुंदम ज्वार बाजरा तो बहुत सारे जो सीरियल्स होते हैं इसमें बाजरा भी एक है तो ऐसे ही इसको बोलते हैं बाजरा सीड. आई हैव स्टडीड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. मैं इस खूबसूरत से जो लकड़ी का ये छोटा सा संदूक है इसमें 1940 से हूँ. I want to tell you my story. This is a long story but not mine alone. It is also the story of my father, Damji Bai, and his father. If I do not tell my story now, it might be too late. तो दामजी बाई इसका जो बाप है वो ये उसकी भी कहानी है, ये हम बहुत लोगों की कहानी है. अगर मैंने इस वक्त नहीं बोला तो ये आगे जाके बहुत लेट हो जाएगा. I was born in Wangam, is Gujarat. That year there was good bajra millet crop. There was festive mood in the village. तो ये पैदा हुआ वनगाम गुजरात में. तो उस वक़्त वहाँ पे बहुत सारा मतलब जो मिलेट्स होते हैं मिलेट क्रॉप जो है बहुत सारी अच्छी फसल हुई. देयर वाज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. तो गांव में रौनक थी बहुत मतलब वो फेस्टिव टाइप का मूड था, खुशी थी. आवर एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. जो हमारा एरिया है वो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए बहुत मशहूर था. Each year Damji kept aside some seeds from a good crop. This way our Bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in dried goat loki which was coated with mud, but the year Damji himself made a strong wooden box to store us. He put in neem leaves to protect us from insect. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. तो दामजी बाई जो इनका मतलब मालिक था वो बोल रहे हैं कि मतलब ये सीड बोल रहा है कि वो हमेशा इन सीड्स को अलग करके रखते थे. जो लौकी होती है उसके वो जो लौकी का बाहर का हिस्सा होता है उसको मिट्टी लगा के उसमें रखते थे. लेकिन इस साल दाम जी ने खुद अपने हाथों से लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स बनाया, उसमें छोटे छोटे ये बनाए कंपार्टमेंट्स हिस्से बनाए तो हमें अलग करके रखा. और वहाँ पे नीम लीव्स भी रखे ताकि नीम जो है वो इंसेक्ट्स को वहाँ आने नहीं देता है. So he put different seeds in different comment box. That was our beautiful house. In those days, Damji and his cousins lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other, even in farming. When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big feasts. Oh. तो ये बोल रहा है ये सीड जो दामजी बाई है उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो सीड उसको अलग अलग कर उसके साथ ये बोरा ये सीड उनके साथ उनके बहुत कज़न्स रहते थे, भाई बहुत रहते थे. तो वो बड़ी सी फैमिली रहती थी एक गुजरात में. तो उस दिन बहुत अच्छा मतलब उस टाइप के मतलब उस टाइम लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की मदद करते थे, साथ साथ रहते थे. फिर जब फसल तैयार होती थी तब साथ साथ काटते थे और बहुत मतलब खुशी मनाते थे और इतनी अच्छी अच्छी मतलब खाने बनाते थे. इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द Undia, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetable cooked slowly in this special cooker on the fields. उसको उंदिया बोलते हैं. एक तरह का मतलब वो खाना होता था वो वेजिटेबल कुकर में मतलब वो मड जो है मिट्टी का जो बर्तन है उसमें बनाया जाता था. सारे जो वेजिटेबल्स तैयार हो जाते थे उस सीज़न में वो पॉट में रखे जाते थे, उनमें मसाले भी डाले जाते थे फ्रेश. फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा सील किया जाता था साइड से और उनको कोलों में रखा जाता था और ये वहाँ ही बनाया जाता था, फील्ड्स में ही फिर खाया जाता था. इसमें बहुत मज़ा था. तो ओह आई फॉरगॉट द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन. दैट्स व्हाई द डिश वाज कॉल्ड उंडिया और अपसाइड डाउन. तो उड़िया उनको मतलब इसलिए बोला जाता था क्योंकि लास्ट पे जब उसको साइड से सील किया जाता था मिट्टी से आटे से किसी से भी तो उस पर उसको ऊपर का पार्ट फिर नीचे रखा जाता है, उसको अपसाइड इसके उनको मतलब जैसे उंडेल देते हैं कोई चीज़ वैसे ही. तो उसको इसलिए उसको उंडिया बोलते थे गुजरात में. इंडिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज. फिर बाजरा की रोटी बनाई जाती थी और उसके साथ खाई जाती थी. ओह व्हाट एन अर्थी डिश अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क.
और उसको कितना मज़ा आता था। और फिर उसके साथ दूध, मक्खन, दही भी खाया जाता था जो घर में ही बना था। Farmers also grow many different kinds of crops, grains and vegetables according to the season. The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. Some farmers also grew cotton at home. Family members spun cotton on a charcoal spinning wheel to make cloth. और ये सीड जो है वो बोलता है कि कुछ फार्मर्स अपने घर में जो मतलब कॉटन की खेती है वो भी करते थे, और फिर उनके फैमिली मेम्बर्स वो चरखा चला के उससे थोड़ा सा वो सूत भी काटते थे, और ऐसे ही वो मतलब स्पिनिंग व्हील से ये बहुत सारी चीज़ें भी मतलब बहुत सारा धागा बनाते थे, फिर उसको बेचते थे। और जो बाकी फार्मर्स है जो मिलेट्स बाकी की खेती करते थे वो भी अपने लिए काफ़ी रखते थे जितना उनकी फैमिली के लिए ज़रूरत होता था साल भर का, और बाकी वो शॉपकीपर्स को बेच देते थे। तो मतलब tell our rotis made in our home, from which grains are they made, have you eaten roti made from bajra jawar, did you like this। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि आपके घर में किस चीज़ की रोटी बनती है, क्या बाजरा जवार की रोटी बनती है या खाली गंदम की बनती है। तो आप बोलना कि अगर आपने कभी ऐसी रोटी खाई है तो आपको कैसी लगी। तो बाकी हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।